और भारत हमारा मातृत्व प्रधान देश है। हम लोग श्लोक भी गाते हैं तो प्रार्थना करते, तुमेव माता चा तुमेव बंधुश्चा। तो पहले क्या कहते, पहले पिताजी नहीं कहते, तुमेव माता। भगवान की प्रार्थना भी हम लोग मां के रूप में करते। धन्य है भारत, केवल भगवान की प्रार्थना मां के रूप में नहीं करते। भारत एक ऐसा देश है जहां परमात्मा भी मां के रूप में पूजे जाते, जहां गाय माता है, जहां गंगा माता है, जहां गायत्री माता है, और हमारे राष्ट्र को भी भारत माता कहा जाता है। धन्य है हम लोग, अपने राष्ट्र को भी मां कहते। अच्छा देखो, दुनिया में भारत इकलौता देश ऐसा है जिसे माता कहा जाता है। आपने कभी सुना चाइना माता? सुना? आपने कभी सुना पाकिस्तान माता, चीन माता? नहीं, आज तक नहीं सुना। लेकिन भारत को हम लोग कहते हैं भारत माता। यही हमारे देश की खूबसूरती है कि यहां राष्ट्र को भी माता कहा जाता है। बोलो सीताराम। ऐसे मातृत्व दिवस के पावन पर्व पर हम लोग फिर बैठे कहां? भारत को माता कहा जाता, गाय माता, गंगा माता, गायत्री माता, गौरी माता। लेकिन हम लोग बैठे कहां? बिहार में। और बिहार में भी एक मां प्रगटी है जो जगत जननी हमारी सीता माता है। कितना अच्छा संयोग है। जहां बैठे वो भी एक माता का प्रदेश, जहां माता सीता प्रगटी। और इसी सीता माता की भूमि पर चरित्र कौन सा? सुंदर कांड का चरित्र, जहां सब कुछ सुंदर। तो कल तक हम आप सबने श्रवण किया कथा में, गोस्वामी श्री हनुमान जी तुलसीदास जी लिखते हैं, प्रभसे नगर की जय सबका लंका में प्रवेश करते हैं। लंकनी कहती है आप कौशलपुर राजा राम जी का ध्यान करके लंका में प्रवेश करें, जाइए। हनुमान जी राम जी का ध्यान करके लंका में जाते हैं। हनुमान जी ने भवन भवन गए, घर घर गए, आहा। लेकिन एक बात यहां पर बड़ी अच्छी है कि हनुमान जी घर घर गए, लेकिन गोस्वामी जी ने लिखा मंदिर मंदिर। विचित्र बात है। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहाँ तहाँ अग्नित ओढ़ा। गयौ दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुना।
हनुमान जी के लिए लिखा कि वो मंदिर मंदिर गए। तो किसी ने कहा कि रावण की लंका में मंदिर कहां से, लंका में वो मंदिर, वहां मंदिर कहां से आए? तो हनुमान जी बहुत अच्छा जवाब देते हैं। एक संत कहते सुनो, हनुमान जी गए तो लंका में है, लंका सोने की है, पर मंदिर क्यों लिखा? बोले हनुमान जी तो खोज रहे हैं जानकी माता को, और जानकी माता है भक्ति, तो हनुमान जी का मानना है कि जहां भी जानकी माता बैठी होगी वो मंदिर ही होगा, क्योंकि जहां भक्ति होगी वहीं भगवान होंगे, इसलिए मंदिर का वर्णन। एक बात और, 5 बार मंदिर का प्रयोग किया है। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहता है अगणित जोधा, गयौ दशानन मंदिर माही 3, चौथा मंदिर महुन दीख बैदेही 4, और 5वां हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। 5 बार मंदिर का प्रयोग हुआ है सुंदरकांड में। अच्छा, ये 5 बार प्रयोग करके गोस्वामी जी क्या कहना चाहते हैं सुनो। हनुमान जी महाराज 5 बार मंदिरों का दर्शन कर रहे हैं लंका में। मानो लंका में प्रवेश करते ही हनुमान जी पंचदेवों का दर्शन कर रहे हैं, पंचायतन पूजन करके हनुमान जी लंका में प्रवेश कर रहे हैं। आहा। लेकिन हनुमान जी लंका में गए तो रावण के भवन में क्या देखा? गोस्वामी जी कहते हैं, अति विचित्र कही जाते सुना। हनुमान जी ने कुछ विचित्र देखा। बोले क्या विचित्र देखा? अरे बोले रावण तो रावण है। रावण के भवन में हनुमान जी देख रहे, रावण पड़ा है विचित्र दशा में। दूसरी विचित्रता क्या देखी? राक्षस तो विचित्र सोते ही है, लेकिन दूसरी विचित्रता आहा क्या है? एक संत बताते थे, बोले महाराज जी उस दिन रात को रावण ने जब भोजन किया तो दही खाया, दही पाया तो दही को आधा जूठा छोड़ करके रावण सो गया। तो बोले इसमें विचित्रता क्या है? बोले एक विचित्रता है, जो भोजन में दही को आधा जूठा छोड़ देता है उसकी आयु घट जाती है। तो रावण की यह दशा देखकर हनुमान जी समझ गए कि रावण की जल्दी ही जय बोलने वाली है, ये जल्दी ही तपने वाले हैं। बोलो सीताराम। आहा। इसीलिए आपने गांव में देखा होगा, गांव के लोग जब दही पाते हैं तो दही के पात्र में, कटोरा में जब दही खा लेते हैं तो उसमें पानी डाल करके घोल करके पीते हैं। बोले क्यों? बोले ताकि थोड़ा मोड़ा रह भी ना पाए, जिससे आयु घट जाए। धन्य है श्री हनुमान जी। हनुमान जी रावण के भवन में गए तो वहां भी विचित्रता देखी, पर कहीं पर भी जानकी माता दिखाई नहीं पड़ी। हनुमान जी आगे बढ़े तो एक मकान भवन बड़ा अद्भुत देखा। रामायुध अंकित ग्रह शोभा वर्णी न जा, नव तुलसी का वृंद तह देख हरस कबीरा। आहा। श्री हनुमान जी ने लंका में एक विचित्र भवन देखा। दरवाजे के बाहर राम जी के आयुध बने हुए हैं। आयुध, बाण, चक्र, सुदर्शन, शंख आदि आदि दरवाजे के बाहर बने हैं। दरवाजे के एक तरफ लिखा है रा, दूसरी तरफ लिखा है मां। हनुमान जी लंका में गए हैं और लंका में देखते ही मन में विचार करने लगे कि हे भगवान, लंका तो निशाचरों की नगरी है, लेकिन निशाचरों की नगरी में भी सज्जन कौन है ये, जो अपने द्वार के बाहर राम लिखे हुए हैं, अपने द्वार के बाहर राम के आयुध बनाए हुए हैं। देखो कितनी अच्छा संकेत है, कितना अच्छा संकेत है। हनुमान जी पूरी लंका में घूमे पर टिके कहीं नहीं, लेकिन रुके कहां? जहां राम लिखा हुआ था। संकेत बहुत अच्छा है
कि आप भी अगर अपने घर पर हनुमान जी को बुलाना चाहते हो तो अपने द्वार पर राम जी को और अपने घर के अंदर दरबार में राम जी को बैठा दो। राम जी आपके घर के बाहर आकर के रुक जाएंगे। हनुमान जी ढूंढते ढूंढते आ जाएंगे। क्यों? यहां कहां सज्जन कर